हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा हो ऊपर। इफ़ ए ओ सी 50 डिग्री, ए ओ सी क्या है आपका 50 है, तो ए ओ डी, बी ओ डी और बी ओ सी फाइंड करना है। तो जो स्टूडेंट्स हमारा कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट का वीडियो आप देख लो। लाइंस एंड एंगल्स का में आपका लीनियर पेयर का कंसेप्ट का वीडियो आप देख लो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का आप वीडियो देख लो, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है एओडी, इस एंगल को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एंगल 1 मान लो, लेट कर लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 लेट कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि AO स्टैंड्स ऑन CD है, तो लीनियर पेयर से इसको फर्स्ट को हम फाइंड कर लेंगे। AO स्टैंड्स ऑन CD, AO स्टैंड्स ऑन CD है तो दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। एंगल 1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, 1 है AOD। नंबर को एक साथ अरेंज करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 50, इट मीन्स 130। यानी ये इसका आंसर आ गया हमारा 130। यानी 1 किसको लेट किए थे, AOD को। यानी फर्स्ट AOD का वैल्यू हमें फाइंड हो गया 130 डिग्री। सेकेंड, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ओ। जब AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा हो ऊपर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इक्वल ले लेंगे। उसको लैंग्वेज लिखना होगा कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। एट O देन हम क्या ले सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 50। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 50 किससे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल 2 हम किसको लेट किए थे, BOD को, तो BOD हो जाएगा आपका 50 डिग्री। थर्ड है 3 इक्वल टू 1 एंगल। इसको पहले स्टेटमेंट आप लिख लो। लीनियर पेयर कैसे लोगे, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में आप VOA भी लिख सकते हो। एंगल 3 इक्वल टू 1 का वैल्यू कितना हमने फाइंड किया था, 130। तो 1 की जगह 130 आप पुट कर दो। 3 को हमने क्या लेट किया था, BOC, तो इसको BOC लिख दो। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लानर लाइंस ABCD एंड EF। देखिए 3 लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ऊपर। फॉर्मिंग एंगल्स एज सोन, जो फॉर्म एंगल हो रहा है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z एंड T। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, X, Y और Z का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम X का वैल्यू फाइंड करेंगे। 90 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी 90 हो जाएगा। तो DO स्टैंड्स ऑन AB, लीनियर पेयर से सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। DO stands on
on AB, therefore 90 plus 50 plus x, यानी DOB प्लस एंगल DOA इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। DOB आपका है 90 डिग्री एंड DOA को दो पार्ट में है। DOA दो पार्ट में 50 प्लस एक्स, इसको आप लिख लो 50 डिग्री प्लस एक्स। ये हो गया 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू आपका फाइंड हो गया 40। एक्स हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं कि EF एंड AB इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम ले लेंगे। EF एंड BA इंटरसेक्ट एट O, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। उसका लैंग्वेज आप लिख लो, AB एंड EF इंटरसेक्ट एट O, therefore y is equal to x by vertically opposite angle। y हमको फाइंड करना है, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू हमने 40 फाइंड किया, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स z और 50 दोनों इक्वल एंगल है। देखिए बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो इसको कैसे लेंगे, EF और CD इंटरसेक्ट एट O। लैंग्वेज लिखेंगे पहले, EF एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो आप लिख लो एंगल Z इक्वल टू 50 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 4 नंबर है T, CD एंड BA इंटरसेक्ट एट O। CD एंड BA इंटरसेक्ट एट O। CD एंड BA इंटरसेक्ट एट O, तो T इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से O 90 हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, वेरी इजी वे में हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लानर लाइंस, 3 कोप्लानर लाइंस क्या होता है, उसको हम कनकरेंट लाइंस भी बोलते हैं। जब 3 लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास करता है तो उसे हम कोप्लानर लाइंस कहते हैं या फिर कनकरेंट लाइंस कहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सबसे पहले इसमें x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। हेंस फाइंड AOD, COE एंड AOE। फिर हमें AOD, COE और AOE, सबसे पहले हम जान रहे हैं स्टूडेंट कि 2x है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी 2x हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। 5x है तो ये भी क्या हो जाएगा 5x, 3x है तो ये भी हो जाएगा 3x। यानी यहाँ हम ले सकते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल यहाँ ले लीजिए आप। पहले स्टार्ट करते हैं 5x से, 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर दीजिए 5 2 7 3 10, 10 5 15 2 17 और 3 20 इक्वल टू 360। 360 बाई 20, 1010 कैंसल 18। यानी x का वैल्यू हो गया 18 डिग्री। फर्स्ट आंसर कंप्लीटेड। उसके बाद हो गया AOD, AOD इक्वल टू 2x। 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 18
36 डिग्री आंसर हो गया आपका AOD का। अब COE फाइंड करना है। COE ये 5x है, 5 इंटू 18, इट मीन्स 18 5 या 90 डिग्री। फिर आपका है AOE, AOE 3x है, तो इस तरह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट BOC और AOD इज इक्वल टू 180। BOC और AOD दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों का सम 280 दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है। तो आपको फाइंड करना है ऑल 4 एंगल्स। तो सबसे पहले हम BOC और AOD को एक सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। सिंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB और CD जब O पर इंटरसेक्ट करेगा तो AOD और BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। AOD इजकल टू एंगल BOC इजकल टू x लेट कर लेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग पूरा लॉन्ग लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे, जो गिवन उस पार्ट को आप लिख दो। सिंस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इजकल टू 280 डिग्री, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दो x प्लस x, क्योंकि AOD का वैल्यू x है और BOC का वैल्यू x है, तो हमने पुट कर दिया उस वैल्यू को इक्वल टू 280 डिग्री। x प्लस x 2x इक्वल टू 280, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 280 बाई 2 यानी 140। देयरफॉर x इक्वल टू 140 डिग्री। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है फाइंड ऑल 4 एंगल्स, यानी 2 एंगल्स हमने फाइंड कर लिया। क्योंकि सिंस AOD एंगल BOC इसको हम x लेट किए थे, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 140। 2 एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब इस एंगल को फाइंड करेंगे। AOC और BOC दोनों का सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, क्योंकि CO स्टैंड्स ऑन AB since CO stands on AB, तो आप ले सकते हो AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर L डॉट P हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लॉन्ग में लिखोगे। AOC हमें फाइंड करना है, BOC का वैल्यू हमें गिवन है 140। AOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। इसका भी आंसर हमने फाइंड कर लिया AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है, तो ये जो वैल्यू वो भी ये हो जाएगा, यानी ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उसको लैंग्वेज में हम लिखेंगे AB and CD intersect at O, AB and CD intersect at O. Therefore, AOC is equal to BOD या BOD is equal to AOC by vertically opposite angle से, ये आपका इक्वल हो जाएगा। पुट कर दीजिए वैल्यू। AOC का वैल्यू हमने फाइंड किया है 40, तो हमने ऑल 4 एंगल्स को फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O सच दैट AOC AOD इक्वल टू 5:7, AOC AOD 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स।
हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि AOC और AOD ए लीनियर पेयर का लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले इसे हम इसका वैल्यू k के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। AOC इज टू AOD इक्वल टू 5:7। AOC इक्वल टू 5x एंड AOD इक्वल टू 7x। यानी AOC का वैल्यू हमने 5x लिया और इसे 7x लिया। अब AO स्टैंड्स है CD पर, तो लीनियर पेयर का फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। सिंस AO stands on CD, therefore we can write AOC plus AOD is equal to 180 degree by linear pair। AOC is equal to हो जाएगा 5x, AOD हो जाएगा 7x। ट्वेल्व एक्स इक्वल टू 180, x इक्वल टू हो जाएगा 180/12 यानी 15 डिग्री। x का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें सारा एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम AOC फाइंड करेंगे। 5x 5 × 15 यानी 75 डिग्री हो गया वैल्यू AOC का आंसर। अब AOD फाइंड करेंगे। AOD इक्वल टू है 7x 7 × 15 डिग्री। 15 7 जा 105। चलिए अब BOD कैसे फाइंड करेंगे। AB और CD इंटरसेक्ट एट O। फर्स्ट फाइंड हो गया, सेकेंड और थर्ड। AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। AB and CD intersect at O, therefore BOD और AOC इक्वल हो जाएगा। BOD इक्वल टू AOC। अब AOC का वैल्यू क्या है 75, तो AOC के जगह आप 75 पुट कर दो। 21 फॉर्मूला से आया, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से आया। ठीक है। 4 AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, तो BOC जो एंगल हो जाएगा AOD के इक्वल हो जाएगा। उसको भी लैंग्वेज में हम लिखेंगे AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, therefore BOC इक्वल AOD। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। BOC इक्वल टू AOD का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। AOD का वैल्यू यहाँ 105 है स्टूडेंट्स, तो 105 यहाँ पुट कर दो आंसर। तो हमने ऑल 4 एंगल्स को फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर 3 लाइन्स ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। 3 लाइन्स है ABCD एंड EF O पर इंटरसेक्ट करता है सच दैट AO ये आपका गिवन है, BOD गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ AOC, BOF, COF एंड DOE। 4 एंगल हमें फाइंड करना स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट हम देख रहे हैं, गिवन है हमारा AOE 35 डिग्री है और BOD है 40 डिग्री। अब AOC हम देख रहे हैं कि AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर, तो A एंगल और एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो AOC और BOD A 40 है तो AB 40 हो जाएगा। तो उसको लिखने का शैली कैसे हम लिखेंगे, तरीका जानना है आपको। सिंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, चूँकि एग्जाम में आपका यदि स्टेप मार्किंग यदि है तो स्टेप में मार्क कट जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मायने रखता है कि आप किस तरह उसको एक्सप्लेन करके लिखते हो। AB एंड CD
intersect at O. Therefore AOC और BOD इक्वल हो जाएगा, AOC इक्वल BOD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOC BOD का वैल्यू 40, यहाँ 40 आप पुट कर दो। फर्स्ट आंसर हमने फाइंड कर लिया, AOC हमारा फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड हमें फाइंड करना है BOF। BOF ए एंगल और एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, लेकिन उसका स्टेटमेंट तो लिखना होगा। AB एंड EF इंटरसेक्ट एट O। AB एंड EF इंटरसेक्ट एट O। इसलिए BOF इक्वल टू AOE। AB हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOE का वैल्यू है 35, तो ये हो जाएगा 35, यानी ये हमारा एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स? AOC हो गया 40 और ये हो गया 35। ठीक है, अब CO स्टैंड से AB पर, तो इससे हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। Since CO stands on AB, CO stands on AB, therefore CO stands on AB, therefore AOC और BOC is equal to 180 डिग्री। बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हम इसे लिख सकते हैं। BOC दो पार्ट में है स्टूडेंट्स, COF है और BOF है, उसको लिख लेंगे पहले। AOC और BOC को दो पार्ट में लिखेंगे, COF और BOF इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे हम। AOC का वैल्यू 40 है, आप 40 आप लिख दो। COF हमें फाइंड करना है। BOF का वैल्यू गिवन है 35 यहाँ पुट कर दो आप। COF 40 प्लस 35 75 इक्वल टू 180 डिग्री। COF इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री। COF का वैल्यू हो जाएगा 105 डिग्री आंसर। फोर्थ नंबर है स्टूडेंट्स DOE। DOE ए और एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो CD और EF इंटरसेक्ट एट O। CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O। तो आप ले सकते हो DOE इक्वल टू COF, DOE इक्वल टू एंगल COF बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। DOE इक्वल टू हो जाएगा आपका COF। DOE इक्वल टू COF, COF की जगह हम लिख देंगे 105। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने वेरी इजी वे में से फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। In the given figure, the two lines AB and CD intersect at a point O such that BOC 125. तो find the value of X, Y and Z. गिवन क्या है लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन एंगल BOC 125 है, तो BOC 125 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से Y भी 125 हो जाएगा। सबसे पहले X फाइंड करना है, तो X और इसका सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, यानी CO स्टैंड्स ऑन AB से बनाते हैं पहले। सिंस CO स्टैंड्स ऑन AB, therefore AOC and BOC is equal to 180 डिग्री।
AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर AOC आपका है x, BOC है 125 डिग्री। नंबर एक साथ अरेंज करेंगे तो 180 माइनस 125 ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री आंसर। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। y कैसे फाइंड होगा? अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। उसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? AB इंटरसेक्ट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। intersect at O. Therefore, AOD is equal to BOC. AOD is equal to BOC by vertically opposite angle। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। BOC का वैल्यू गिवन है 125, यहाँ 125 आप पुट कर दो तो हमने AOD का वैल्यू फाइंड कर लिया। यानी AOD का वैल्यू क्या है? y। तो आप का वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो 125 डिग्री आंसर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है Z। थर्ड इसका भी स्टेटमेंट लिखेंगे AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। देयरफॉर तो Z और A इक्वल हो जाए, यानी BOD इक्वल टू AOC। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। BOD के जगह Z है और इसके जगह X है। X का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 55, यहाँ पुट कर दो 55 डिग्री। इस तरह हमने स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखोगे। और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।